नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5.2 के उदाहरण के क्वेश्चन जो है हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो चलिए आज प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और यनमा पद ए एन है। तो हमें यहाँ पास बच्चों इसके खाली स्थान में भरना है, लेकिन हम आपको सीधे सवाल हल करके बताते हैं कि इसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे और फिर आप भर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर में 5 क्वेश्चन है बच्चों, और आप भी किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों के समझ में आ सके। तो चलिए जो मान दिए हैं तो हम लिखते जाएंगे, जिसको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है हम उसे ज्ञात भी कर लेते हैं। तो देखेंगे पहले के पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो पहले के पहले नंबर में बच्चों हमें दिया गया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो हमसे ए एन का सूत्र बनता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे ए एन बराबर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, एन की जगह 8 माइनस 1 और डी की जगह 3 कर देंगे बच्चों। यहाँ से 7 प्लस 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ गुणे 3 कर देंगे तो 7 प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 1 8 मतलब 28 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से ए एन बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, 28 आ चुका है। तो हम खाली स्थान में 28 भर दीजिएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरे नंबर में बच्चों हमें बोला गया है ए बराबर -18, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0 लिखा हुआ है। डी बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब बच्चों हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे आप यहाँ पास ए एन, देखिए ए एन बराबर 0 दिया गया है, ए एन बराबर 0, तो ए एन तो एन की जगह हमें 10 लिखा हुआ, तो ए 10 बराबर 0 दिया है, और ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं बच्चों बराबर 0। तो ए की जगह -18 है तो -18 लिख दिए, प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या लिख दें बच्चों, हमें ज्ञात करना है बराबर 0। तो 9 डी बराबर हो जाएगा 18, इस साइड गया तो प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ से डी बराबर 18/9 हो जाएगा। तो डी बराबर 9 दून 18, और हमें डी का मान ज्ञात करना था बच्चों, तो ये डी बराबर आ गया 2। यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। आप खाली स्थान में भर सकते हैं डी बराबर 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बराबर क्वेश्चन मार्क, खाली स्थान लिखा हुआ है मतलब ए बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर हमें लिखा है डी बराबर, एक मिनट बच्चों समझ में नहीं आ रहा, डी बराबर -3 लिखा हुआ है शायद, डी बराबर -3 लिखा हुआ है बच्चों, लिख दीजिए डी बराबर -3। फिर इसके बाद एन बराबर लिखा हुआ है 18, और ए एन का मान -5 दिया गया है, -5 लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें ए एन बराबर -5 दिया हुआ है, तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 18 लिख लेते हैं बच्चों, -5 तो -5, ए 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 17 डी बराबर -5। ए की जगह हमको ए का मान ज्ञात करना है 17, तो 17, और डी की जगह हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, -3 कर दिए बराबर में -5। तो ए 17 दूनी 34 17 तय 51 हो जाएगा बराबर में -5। तो ए बराबर -5 -51 इस साइड जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस 51 हो जाएगा। तो ए बराबर 51 में आप 5 घटा दीजिए, हमारे पास 46 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। आप खाली स्थान में भर सकते हैं, ए बराबर 46 भर दीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर।
तो देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है ए बराबर -18.9 और डी बराबर लिखा हुआ है 2.5 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क ए एन बराबर 3.6 बच्चों। तो यहाँ से देखिए एन का मान हमें नहीं पता है, इसलिए हमको बड़ा वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखते हैं ए एन बराबर 3.6 लिखा हुआ, तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 3.6 बच्चों। ए की जगह हम लिखेंगे -18.9 प्लस एन की जगह हम क्या लिख दें, ज्ञात करना हमें n-1, डी की जगह 2.5 बराबर 3.6 बच्चों। अब देखेंगे इस -18.9 को उस साइड भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 2, 22.5 हो जाएगा। अब देखिए n-1 ये 2.5 इस साइड जाएगा तो बटे में जो हो जाएगा, ये बटे में चला गया बच्चों। अब यहाँ से n-1 देखिए बराबर बराबर में दशमलव है तो 10 10 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 25 नहीं 225 होता है। यहाँ से n बराबर 9 -1 इस साइड आया तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास बच्चों। तो n बराबर 10 का मान आ चुका है, हम खाली स्थान में 10 भर देंगे। इस तरह से भी नंबर देखेंगे तो भी नंबर में लिखा हुआ है a बराबर 3.5, डी बराबर लिखा हुआ है 0 और n बराबर लिखा हुआ है बच्चों 105 और हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें ए एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क है, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन की जगह हम लिख सकते हैं दिया गया है 105 बराबर में ए बन जाएगा ए प्लस 104 डी हो जाएगा बच्चों। ए की जगह आप 3.5 लिख दीजिए, 104 इंटू डी की जगह 0 हो जाएगा, तो 3.5 ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पास हमारे पास केवल बचा 3.5 ए 105 है, मतलब आपके पास ए एन का मान आ चुका है 3.5 भर देंगे बच्चों। ये 3.5 हमने भर दिया है, ठीक है ना। इस तरह से आप खाली स्थान में लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला नंबर में एपी दिया गया है 10/4 का 30वां पद बताना है, तो ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसमें जो भी आंसर होगा तो देख लेंगे। फिर दूसरे नंबर में भी बोल रहा है -3 -1/2 का 11वां पद क्या है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों एपी 10/4 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ ए बराबर कितना है 10 है, डी बराबर 7 - 10 कर लीजिए। दूसरे वाले पद में अगले वाले पद को घटाएंगे मतलब अगले वाले पद में पिछले वाले पद को घटाया जाता है, तो डी बराबर -3 आ जाएगा। हमको 10वां पद निकालना है बच्चों, तो ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9डी। तो यहाँ से ए की जगह हम लिख देंगे 10 प्लस 9 इंटू डी की जगह -3 हो जाएगा। तो यहाँ 10 9 3 27 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा -17। तो इस तरह से ये 10वां पद होगा -17। अब -17 इसमें आपकी जो है तो नहीं लिखा हुआ है बच्चों, सब -17 ही आएगा। फिर से देख लीजिए 10वां पद नहीं पूछा है, शायद 30वां पद पूछा है, ठीक है ना। तो 30वां पद पूछा है तो हम 30वां पद निकाले लेते हैं। 30वां पद, तो ये 30वां पद कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 29 डी बच्चों। तो यहाँ 29 का गुणा करना है, तो यहाँ 29 का गुणा करेंगे यदि मान लीजिए तो 3 नाम 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 -87 आएगा बच्चों। अब इसमें हम घटा देंगे तो -77 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर सही है बच्चों, सी नंबर इसका ऑब्जेक्टिव सही है। तो सी नंबर में हम लिखेंगे -77
यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा हमें कि AP -3 -1/2 और 2 डैश 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 का ग्राहमा पद ज्ञात कीजिए। हमें ग्राहमा पद के लिए बोल रहा है, तो ग्राहमा पद के लिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आगे बताइए कि A बराबर क्या है, -3 है, और D बराबर क्या आएगा, -1/2 में पिछले वाले पद को घटा दीजिए, -3 हमने कर दिया। तो देखिए A वाला माइनस और माइनस मिलकर के क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ आ जाएगा बराबर में -1 प्लस 3 दूनी 6/2 लघुत्तम ले लिए बच्चों। तो बराबर में आ जाएगा 5/2, 6 में 1 चला जाएगा तो 5/2 आ जाएगा बच्चों। ये डी का मान आ चुका है हमारे पास। अब आपको क्या ज्ञात करना था, ग्राहमा पद। तो A11 बराबर कहलाएगा A + 10D। तो यहाँ से 1 की जगह -3 प्लस 10 इंटू D की जगह 5/2 कर देंगे, तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो -3 प्लस 5 25 आ जाएगा बच्चों। 25 में 3 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22। क्या बचेगा बच्चों, 22। अब देखिए A11 का मान आ गया 22, तो कौन सा नंबर सही है, B नंबर बच्चों। तो यहाँ लिखे देते हैं B नंबर सही है, ये 22 हमने लिख दिया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में 2 डिब्बा 26, फिर डिब्बा 13, डिब्बा 3, 5 डिब्बा, डिब्बा 9, 101/2। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए बच्चों। इन डिब्बे वाले के मान बताना है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखेंगे बच्चों 2 डिब्बा 26 लिखा हुआ है। अब देखिए अपने को समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों में पदों को ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के रूप में इसको मानना है अपने को। तो यहाँ पास आप इसको तो सिंपल विधि से कर सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए आप यहाँ कुछ मान लेते हैं, यहाँ पास आप देखिए यह A1 कहला जाएगा, यह A2 कहला जाएगा, यह A3 कहला जाएगा। तो यहाँ A2 बराबर आप सीधे कर लीजिए A + B/2 का सूत्र लगा लीजिए। तो 2 + 26/2 के नियम से आ जाएगा। सूत्र होता है ना बच्चों मध्य पद ज्ञात करने का, A + B/2, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से हमने कर लिया यहाँ पास। तो A2 बराबर आ जाएगा यहाँ 26/2 28/2 आ जाएगा। तो A2 का मान आ जाएगा हमारे पास 14 दून 28। देखिए 14 आ गया, मतलब हम इसको 2 डिब्बा की जगह पर हम क्या भर देंगे, 14 भर देंगे, और ये 26 आ गया बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कहला जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि डिब्बे में क्या भरें, तो डिब्बे में क्या भरेंगे 14 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ डिब्बा लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ डिब्बा लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए हमको पहला पद मतलब A का मान पता नहीं है और तीसरा मान पता नहीं है, लेकिन दूसरा चौथा पता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि A2 बराबर 13 दिया गया हमको। तो A2 को हम क्या ले सकते हैं, A + D बराबर 13। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। इसके बाद देखिए चौथा मान दिया हुआ है A4। तो A4 बराबर 3 दिया हुआ है। A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D बराबर 3। इसको हम समीकरण 2 बोल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट एवं सेकंड से करेंगे तो A + D बराबर 13, और यहाँ से A + 3D बराबर 3। अब यहाँ पास हम लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, एक कट जाएगा। 3D में 1 D चला जाएगा तो -2D आ जाएगा। और 13 में 3 चला जाएगा तो 10 आएगा बच्चों। इस तरह से अब देखिए यहाँ D बराबर आ जाएगा 10/-2 आएगा बच्चों यहाँ पास। तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा -5। हमारे पास D का मान आ चुका है। जब D का मान आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 13 है, तो हमको निकालना है समीकरण 1 में मान रख दीजिए आगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा A + D था। A + D बराबर 13। तो A D की जगह हमको क्या लिखना, -5 बराबर
13, तो यहाँ से आ जाएगा 13 -5 उस साइड गया तो +5 हो जाएगा, तो ए बराबर 13 5 18। इस तरह से ए का मान आ चुका है हमारे पास। अब हमें A3 का मान निकालना था, तो A3 बराबर होता है A + 2D। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों A3 बराबर A की जगह हम 18 लिख देंगे क्योंकि 18 निकाल चुके हैं। 2 गुणे D की जगह हम -5 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 18 5 दूनी 10 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से 18 में 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास A3 का मान आ चुका है। अब देखिए हम डिब्बा उसी प्रकार से हम डिब्बा में भर देंगे मान। ये डिब्बा लिखा हुआ था, फिर 13 लिखा हुआ था, फिर डिब्बा लिखा हुआ था बच्चों, फिर 3 लिखा हुआ था। तो देखिए ए का मान कितना है, शुरुआत वाला मान 18 कहला जाएगा। ये दूसरा तीसरा मान 8 आया है। इस तरह से हम इसको आंसर प्रकट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर बच्चों। देखेंगे बच्चों तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 5 डिब्बा डिब्बा 9 सही 1/2। तो हमको पहला मान पता है और अंतिम मान पता है, लेकिन दूसरा तीसरा मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ए बराबर कितना दिया, हमें 5 दिया है। फिर चौथा मान दिया A4 बराबर 9 सही 1/2 दिया हुआ बच्चों। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D। यहाँ 9 दून 18 18 1 19/2 हो जाएगा। ए का मान कितना है 5, 3D बराबर 19/2 बच्चों। अब देखिए 3D बराबर यहाँ से 19/2 -5 हो जाएगा। तो 3D बराबर आ जाएगा यहाँ से 19 -5 दूनी 10/2 हो जाएगा बच्चों। ये लघुत्तम लेंगे तो 3D बराबर 19 में 10 चला जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। और D बराबर आ जाएगा 9/2 9/2 गुणे 3 3 1 कम 3 3 तिकाई 9, तो D बराबर आ जाएगा 3/2। ये D का मान आ चुका है हमारे पास बच्चों। अब D का मान आ चुका है तो हमें A का भी मान पता है। अब देखिए A का भी मान पता है, D का भी मान पता है, तो आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको दूसरा पद ज्ञात करना था, तो A2 बराबर होता है A + D। तो A का मान कितना है बच्चों, A का मान आपने 5 बताया, D का मान ज्ञात किया 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10 + 3/2, तो 10 3 13/2 हो जाएगा बच्चों, 13/2। A2 का मान आ चुका हमारे पास। अब हम निकालते हैं तीसरा पद। A3 बराबर A + 2D होता है, A + 2D। तो A का मान हमको दिया गया था 5 + 2 × D की जगह हम क्या कर देंगे 3/2 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 + 3 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। A3 का मान कहला गया बच्चों। ये देखिए A3 का मान आ चुका है। अब उसी तरह से हम डिब्बा बना करके भर देंगे। यहाँ डिब्बा, फिर लिखा हुआ था 9 सही 1/2। तो चलिए बताइए बच्चों दूसरा पद का मान क्या आया था, 13/2 आया था, 13/2 आ गया था, ठीक है। और यहाँ आ गया था 8 बच्चों, ठीक है ना। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर पॉइंट है, तो चौथा पॉइंट देखेंगे बच्चों आप। तो यहाँ से A बराबर हमको दिया गया -4। अब देखिए दूसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद नहीं पता है, पांचवा पद नहीं पता, लेकिन छठवां पद हमें पता है। तो मतलब A6 बराबर दिया गया है 6। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों A + 5D बराबर 6। तो यहाँ से हमको A का मान पता है -4 + 5D बराबर 6। अब देखेंगे बच्चों -4 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 5D बराबर 6 + 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर 10/5 हो जाएगा। तो D बराबर 5 दूनी 10। D का भी मान आ चुका है हमारे पास। देखिए बच्चों D का मान और A का मान यदि पता हो ना हमें, तो हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो हमें दूसरा मान चाहिए, अब A2 का मान चाहिए। तो A2 बराबर होता है A + D। तो यहाँ से आ जाएगा A की जगह हम क्या लिख देंगे -4 और D की जगह आ जाएगा +2। तो 4 में 2 चला जाएगा तो -2 आ जाएगा बच्चों। A आ चुका है A2 बराबर -2 आ गया बच्चों। अब तीसरा पद ज्ञात करना है हमें। तो A3 बराबर होता है बच्चों A + D A + 2D। तो A का मान हमें पता है -4 + 2 × D की जगह हम +2 कर देंगे।
तो यहाँ से -4, 2 दूनी 4, 4 में 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा बच्चों। तो A3 का मान आ चुका है हमारे पास 0। अब चलिए किसका मान चाहिए हमको, अब A4 का मान चाहिए। तो A4 का मान चाहिए तो आप एक और सरल तरीके से कर सकते हैं बच्चों, जल्दी होता है ऐसे में। A3 + D कर लीजिए डायरेक्ट है। तो A3 का मान 0 था, D का मान 2 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये A4 का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए, A5 का मान। तो A5 बराबर A4 + D। तो A4 का मान कितना है, 2 है, D का मान 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, A5 का मान आ गया। इस तरह से हमने सभी मान ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए हम उसी प्रकार से डिब्बा में भरे देते हैं। -4 लिखा हुआ था, फिर डिब्बा लिखा हुआ था, फिर डिब्बा मतलब 4 डिब्बे बने हुए थे बच्चों, और फिर लास्ट में लिखा हुआ था 6, लास्ट में 6 लिखा हुआ था। तो पहले डिब्बे में A बराबर देखिए -4, इसमें -4 तो लिखा हुआ है, और A2 का मान कितना आया -2, फिर A3 का मान आया है 0, फिर A4 का मान आया है 2, A5 का मान आया है 4 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, चलिए IB के बाद हम चलते हैं B नंबर क्वेश्चन में। देखेंगे B नंबर क्वेश्चन में हमें दूसरा पद का मान दिया हुआ है, पहला दूसरा दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया, पांचवा नहीं दिया, छठवां दिया है बच्चों। तो हमको पहला, तीसरा और चौथा पांचवा ज्ञात करना है। तो आगे हम लिखते हैं A2 बराबर हमें 38 दिया गया है, ये 38 लिख लेते हैं। तो ये A2 का मतलब होता है A + D बराबर 38। इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों, समीकरण फर्स्ट बोल दिए। फिर हमको लास्ट वाला पद दिया हुआ है, तो मतलब छठवां पद दिया हुआ है A6 बराबर -22, ये -22 लिख दिए। तो A + 5D बन जाएगा बराबर में -22। ये समीकरण सेकंड बन चुका है बच्चों इस तरह से। तो चलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बात करते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो फर्स्ट एवं सेकंड से बात करते हैं यदि, तो A + D बराबर 38, A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22 लिखा हुआ बच्चों। तो देखेंगे यहाँ लिखते हैं घटाने पर तो यहाँ पास है, देखिए प्लस की जगह माइनस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5D में 1D चला जाएगा तो -4D आएगा बच्चों। 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा बच्चों यहाँ पास। तो देखेंगे आगे, तो यहाँ से गुणे में है बच्चों, तो बटे में चला जाएगा, तो 60 बटे -4 आ जाएगा। तो D बराबर 15 चौको 60, D का मान आ चुका हमारे पास -15। अब चलिए हम A का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों आप, यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो A का मान आ जाएगा। तो A + D लिखा हुआ है, तो A + D की जगह -15 आ जाएगा बच्चों। अब बराबर में 38 लिखा हुआ है, तो यहाँ से A बराबर 38 -15 इस साइड गया तो +15 हो जाएगा। तो A बराबर 8 5 13 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5। A का मान 53 आ चुका है बच्चों। चलिए A का मान आ गया और हमें D का मान भी निकल आया हमारा। अब आप कोई सा भी पद निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो हमें देखिए पहला पद आ चुका है हमारे पास, पहले डिब्बे में भर सकते हैं। देखिए अब हमको तीसरा, चौथा और पांचवा चाहिए, तो चलिए हम निकाल ही लेते हैं यहाँ से। तो A3 बराबर कहलाएगा बच्चों A + 2D। तो A की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, 53 लिखा हुआ तो 53 लिख दिए, +2 × D की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, D की जगह -15 था, ये -15 कर दिए। तो 53 और 15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 3 में शून्य गया 3, 5 में 3 गया 2। इस तरह से A3 का मान आ चुका हमारे पास, A3 का मान आ गया। अब चलिए A4 का मान चाहिए हमें, तो एक काम करिए A3 + D कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इसको हमने ऐसा कर दिया, तो A3 23 आया है हमारा और D का मान -15। तो 23 में 15 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसकी यहाँ से जुड़ जाएगी, कट्टम बट्टम हो जाएगा, मतलब 8 आ चुका है। A4 का मान 8 आ चुका है बच्चों। और A5 का मान चाहिए, तो A5 बराबर A4 + D होता है। तो A4 का मतलब 8 है, -D का मतलब हम क्या कर देंगे बच्चों, -15, ठीक ना। तो ये -15 उसमें तो प्लस था, तो ये D की जगह हमने -15 लिख दिया बच्चों।
अब देखेंगे आगे, अब यहाँ 8 में 15, मतलब 15 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा बच्चों। ये 7 हमने लिख दिया। A5 का मान आ चुका है। इस तरह से हमने पूरे मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब डिब्बे में भरते हैं। तो यहाँ पहले शुरू में डिब्बा बना हुआ था और दूसरे में 38 लिखा हुआ था, फिर 4 डिब्बे बने हुए थे। ये हमने 4 डिब्बे बना दिए बच्चों, सॉरी 3 डिब्बे बने हुए थे। अब माइनस 22 बच्चों। तो पहले पद मतलब ए का मान कितना आया था, ए का मान हमारे पास आया था 53, हमने 53 बना दिया। फिर A3 का मान 23 आया था, फिर A4 का मान 8 आया था और A5 का मान 7 आया था बच्चों। इस तरह से हमारा B नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है क्या AP 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। हमें बताना है बच्चों कि कौन सा पद 78 होगा। तो हम यहाँ पास हल करते हैं। देखेंगे, हमें AP दिया गया है बच्चों, AP दिया गया है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। तो यहाँ A बराबर क्या रहेगा बच्चों, 3 रहेगा। और D निकाल लेते हैं। तो 8 में हम 3 को घटा दिए, 8 में 3 को घटाया बच्चों, क्या आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है। तो यहाँ मान लीजिए माना कि यनमा पद 78 है। तो इसका मतलब हुआ AN बराबर 78, AN बराबर 78 बच्चों। तो देखिए AN का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू डी। हमने आपको सूत्र बताया था बच्चों, बराबर में 78। A की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस N की जगह नहीं पता है, वो D की जगह कितना है बच्चों, 5 है, बराबर 78 लिख दिए। अब देखिए N-1 इंटू 5 78 प्लस 3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से N-1 इंटू 5 78 में 3 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 75 बचेगा। यहाँ से N-1 इंटू 75 गुणे में 5 है तो बटे में 5 चला जाएगा बच्चों। तो N-1 बराबर यहाँ आ जाएगा 15 पना 75। तो N बराबर 15 -1 इस साइड गया तो +1 हो जाएगा बच्चों। तो N बराबर क्या आ जाएगा, 16। तो देखिए बच्चों N बराबर 16 आ चुका है, जो एक पूर्ण संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 16वें पद में, 16वें पद में या 16वें पद में लिख लो बच्चों, 16वें पद में 78 प्राप्त होगा, 78 प्राप्त होगा। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 16वें पद में 78 होगा, ठीक है। देखेंगे बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें इसमें पदों की संख्या बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक ना। तो चलिए इसमें हमें n का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम हल करते हैं बच्चों। देखेंगे 5वें के पहले नंबर 7, 13, 19 और 205 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक ना। इस समांतर श्रेणी के रूप में है बच्चों, ठीक ना। यह एक AP है। तो यहाँ पास हमको A बराबर क्या लिखा गया है, 7, D बराबर कितना है बच्चों, 13 में आप 7 को घटा दीजिए, 13 - 7 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। D का मान आ गया। लेकिन इसमें कितने पद है हमको ये पता नहीं, लेकिन अंतिम पद पता है ना। तो हम अंतिम पद को क्या बोल देते हैं, AN भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो AN बराबर 205। तो AN का सूत्र पता है हमें क्या, A प्लस N-1 इंटू डी बराबर में 205 लिख दिए बच्चों। अब देखेंगे आगे, यहाँ से A की जगह हमें 7 दिया गया है, N की जगह हमें नहीं पता है, D की जगह 5 हो गया बच्चों, बराबर में 205, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से N-1 इंटू 5, यहाँ 205 बच्चों, 7 जो है इस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, बटे में नहीं जाएगा बच्चों अभी। अब देखेंगे आगे, यहाँ से हो जाएगा, देखिए 205 में 7 घटा दीजिए बच्चों, तो यहाँ पास 15 में, हाँ 200, फिर 198 बचेगा, 198
198, 7 दूनी 14 15, सही है, 198 बचेगा बच्चों। अब ये 5 गुणे में है तो कहीं में जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ n-1 आ गया, सही है बच्चों, ठीक है ना। 205 दिया गया था, d बराबर 5, तो यहाँ से 7 इस साइड चला गया तो -7 हो गया, फिर 198 बचेगा, ठीक है ना, बटे 5। सही है बच्चों। यहाँ से ये तो कटेगा नहीं, तो n बराबर 198 बटे 5, ये +1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 5 13, कटेगा नहीं बच्चों ये क्वेश्चन में। तो बच्चों कहीं ना कहीं मिस्टेक समझ में आ रहा है, ठीक ना। यहाँ मिस्टेक है वो हो गया बच्चों, देखिए यहाँ 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी बच्चों यहाँ गलती से हमने कर दिया, 6 बचेगा यहाँ पास है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे, ये 6 लिख दिया बच्चों हम, ठीक है ना। तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 6 आ चुका है हमारे पास। तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा यहाँ पास है, फिर 6 तिरिक 18 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है तो बटे में यहाँ पास -1 है तो 33 आ गया, ये -1 इस साइड चला गया बच्चों तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 34 है। तो हमसे पूछा गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कि इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में, इस AP में 34 पद हैं, 34 पद हैं। आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है ना, बन जाएगा। देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न है, 18 15 सही 1/2 13 डैश 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 -47 लास्ट पद में लिखा हुआ बच्चों। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पास हमको a बराबर क्या है, क्या दिया हुआ बच्चों, 18 दिया गया है, a बराबर 18, d निकाल लेते हैं। तो d में हम क्या करेंगे, 15 सही 1/2 में बच्चों घटा देंगे 18 को, तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30, 31/2 -18 बच्चों। अब देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो 2, यहाँ 31, 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5/2। ये डी का मान आ चुका है बच्चों हमारे पास है, और ए का मान हो गया। लेकिन हमको अंतिम पद दिया गया, मतलब an बराबर -47 दिया गया बच्चों, ये -47 हो गया। अब an का सूत्र हमको पता है, a + n-1 × d बराबर -47 बच्चों। अब यहाँ से a की जगह हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, प्लस तो प्लस, n की जगह हमें नहीं पता, -1 d की जगह हम क्या कर देंगे, -5/2 बच्चों बराबर में -47 कर दिए। यहाँ से 18 को ट्रांसफर कर दीजिए बच्चों, n-1 -5/2 बराबर -47 प्लस 18 इस साइड गया तो -18 हो गया, n-1 -5/2, अभी रहने दो थोड़ा सा इसको, 7 दूनी 14 1 15 की 5 हाथ से ले 4 1 5 1 6 -65 आ गया बच्चों। अब यहाँ से ये बताइए -5/2 था तो इस साइड जाएगा तो गुणे में जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो देखिए इसको काटते हैं तो 5 1 कम, माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 1 कम 5 5 10 15। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों n-1 बराबर 13 गुणे 2 आएगा बच्चों। तो n-1 बराबर हो जाएगा, n-1 बराबर 13 दूनी 26। तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा 26 + 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 27 बच्चों। मतलब इस AP में कितने पद होंगे बच्चों, यहाँ लिख दीजिए, इस AP में 27 पद हैं, 27 पद हैं। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन में बच्चों। तो छठवां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों। देखिए बच्चों हमने आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी पढ़ा चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पेपर में आ सकते हैं। तो कह रहा क्या AP 11852 का एक पद -150 है। देखिए पदों की संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या के रूप में होती है। यदि इसका
यनमा पद ज्ञात करते हैं तो यदि पूर्ण संख्या के रूप में आता है तो आप बोल देंगे कि हाँ सर है, यदि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आता है तो आप बोल देंगे कि ये जो है तो एक -150 की श्रेणी में नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 11, 8, 5, 2 में यहाँ पास हमको दिया गया a बराबर 11 और d बराबर आ जाएगा हमारा 8 - 11 बराबर में कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा बच्चों। अब हमसे पूछा गया है कि क्या एक पद -150 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम माना कि यनवा पद -150 है। हमने मान लिया बच्चों कि यनमा पद -150 है तो यहाँ से an बराबर -150 कर देंगे बच्चों। अब देखिए an का सूत्र हमें पता है a + n-1 इंटू डी होता है बराबर -150 बच्चों। अब a की जगह क्या लिखा हुआ 11, n की जगह बच्चों हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी की जगह -3 आ गया है बराबर में -150 बच्चों। अब देखेंगे यहाँ से आगे, यहाँ से आ जाएगा बच्चों n-1 इंटू में -3, ये -150 था, 11 इस साइड जाएगा तो -11 हो जाएगा बच्चों। तो n-1 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और एक तो एक माइनस का 161, ये बटे में गुणे में 3 है तो बटे में हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए n-1 है बच्चों तो n-1 बराबर ये नहीं कटेगा यहाँ पास अभी, तो 161 बटे 3 और -1 को इस साइड भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लघुत्तम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 161, 3 एक कम 3 हो जाएगा बच्चों। तो n बराबर ये आ जाएगा 164 बटे 3। देखिए इसको भाग करेंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा बच्चों, तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ हमें n का मान, किसका मान बच्चों, n का मान जो है, n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में, एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, यहाँ हमें n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होता है, जिससे हम बोल सकते हैं, जिससे ये प्राप्त नहीं होता है तो सीधे लिख दीजिए अतः इस एपी में -150 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 दिया गया बच्चों और 16वां पद 73 दिया गया है। बच्चों आपकी बी किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके, और यदि हमारी वीडियो को आप लाइक न किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चन में हमको 11वां पद दिया गया 38 और 16वां पद 73 दिया गया है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम पद मतलब ए का मान ज्ञात कर लेते हैं और डी का मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो हम फिर किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11वां पद 38 दिया गया है, हमें 11वां पद कितना दिया गया है, 11वां पद है हमारा बच्चों 38, ये हम लिख दिए 38। ठीक है, अब 11वां पद का मतलब होता है A11 बराबर 38, और A11 को हम लिख सकते हैं बच्चों A + 10 D बराबर 38। इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, ये समीकरण फर्स्ट कहला जाएगा बच्चों। फिर हमें बताया गया है 16वां पद 73 है, 16वां पद बराबर हम यहाँ लिखते हैं 73 दिया गया है, तो इसको हम A16 कर देंगे बराबर में 73 बच्चों। तो A +
16 को हम 15D लिख सकते हैं, बराबर में 73 बच्चों। और इसे हम समीकरण सेकंड बोल सकते हैं, समीकरण सेकंड। तो चलिए बच्चों चलते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से बच्चों। तो फर्स्ट ए है तो a प्लस 10D बराबर 38, फिर a प्लस 15D बराबर 73 बच्चों। अब देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक नहीं कट रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो यहाँ से प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 में 10 जाएगा तो -5D आ जाएगा। और 73 में 38 घटाइए तो 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 5 13। और इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा माइनस का। ठीक है ना, फिर से चेक कर लेते हैं। 8 5 13, 3 हाथ से ले, 3 दूनी 6 7। सही है बच्चों। तो D बराबर आ जाएगा हमारे पास -35/-5। तो D बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, D बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 बच्चों। इस तरह से D का मान आ चुका है हमारे पास। अब देखेंगे आगे हम D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, जिससे हमारा A का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट A रहा मतलब A था। देखेंगे बच्चों A प्लस 10D बराबर 38 लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए बच्चों समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट था a प्लस 10D, 10D का मतलब क्या हो जाएगा 7 बराबर में 38 बच्चों। यहाँ से a प्लस 10 7 70 बराबर 38 हो जाएगा बच्चों। तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर आ जाएगा 10 में 8 गया 2, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 7 में 4 गया 3। a का मान 32 आ चुका है हमारे पास। देखिए a का मान 32 आ गया। और आपके पास जो है तो किसका मान आ चुका है, D का मान आ चुका है। अब चाहे जिसका मान निकाल लीजिए आप। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं अपन। हमें कौन सा मान दिया गया था, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो a 31 बराबर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 30 D आ जाएगा। तो यहाँ से a की जगह हम लिख देंगे 32 प्लस 30 इंटू D की जगह हम क्या लिख देंगे 7, ये लिख दिए 7। तो यहाँ से आ जाएगा 32, यहाँ 7 3 21 210 आ जाएगा। तो देखेंगे बच्चों 2 0 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 2 तो 2 242 आ गया बच्चों। हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो ये आ गया 31 का मान हमारे पास है। तो चलिए हम यहाँ लिखे देते हैं 31वां पद, हमसे 31वां पद पूछ रहा था। तो 31वां पद, तो 31वां पद कितना आ गया बच्चों 242, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो चुका है। देखिए ये 70 था, 10 7 70, तो ये 70 ट्रांसफर हो चुका है, तो -70 हो गया बच्चों। तो 38 में 70 नहीं जाएगा, 70 में 38 घटाएं तो -32 आएगा। तो मतलब a का मान हमारे पास -32 आ चुका है बच्चों। ये -32 कर दिए, यहाँ भी -32। अब 210 में अपन क्या करेंगे बच्चों, 32 को घटाएंगे तो 10 में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों। इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 4 हो जाएगा ये। तो 11 में 4 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इसके यहाँ से यहाँ हो जाएगी तो 178 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 178 आएगा बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इस एपी में 50 पद हैं, बोला है स्पष्ट रूप से कि 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद है। अंतिम पद का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ ये तो एक बात ये बोल दिया है कि जो आपको सारणी दी गई है तो इसमें 50 पद हैं, तो अंतिम पद 106 है, तो मतलब 50वां पद 106 कहलाया ना। 50वां पद क्या कहलाएगा 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। हमें एपी में बोला गया है, एपी में कुल पद बराबर 50 पद हैं बच्चों। ठीक है ना, और अंतिम पद क्या दिया गया है 106,
अभी अंतिम पद न लिखो, तीसरा पद लिखो बच्चों। तो तीसरा पद दिया गया है 12, जिसका तीसरा पद A3 बराबर 12 दिया गया है बच्चों, ठीक ना। हम इसको A3 बोलेंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 12, और ये हमारा कहला जाएगा समीकरण फर्स्ट बच्चों। अब देखिए हमको दिया गया है कि अंतिम पद है, तो अंतिम पद हमको कितना दिया गया है, अंतिम पद हमको दिया गया है 106, ये लिख दिए 106 बच्चों, ठीक है ना। अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद में ये बताइए कुल पदों की संख्या 50 हो गई, तो अंतिम पद का मतलब ये हो जाएगा A50 बराबर 106 बच्चों। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+49D आ जाएगा बराबर में 106, और ये कहला जाएगा समीकरण सेकंड बच्चों, ठीक है ना, समीकरण सेकंड। तो यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो A+2D बराबर 12, यहाँ से A+49D बराबर 106। इसको हम क्या करते हैं, घटाने पर तो यहाँ माइनस A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 49 में 2 चला जाएगा तो 47D आ जाएगा। यहाँ पास 6 में 2 गया 4, और 10 में 1 जाएगा, 6 में 4 चला जाएगा, 6 में 2 गया 4, और 10 में 1 जाएगा तो 9, ठीक है बच्चों। 94 बचेगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा यहाँ पास। अब यहाँ से बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो D बराबर 94/47 आ जाएगा, 94/47 आ जाएगा। तो D बराबर 47 दूनी 94, ठीक है। D का मान आ चुका है। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देख लीजिए बच्चों, A+2D बराबर 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देते हैं हम, यहाँ से आ जाएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों यदि D का मान, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A+2D बराबर 12 लिखा हुआ था, तो D का मतलब 2 बराबर में 12, तो A+2 दूनी 4 बराबर 12 आ जाएगा। तो A बराबर 12 - 4, तो A बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 4 चला जाएगा तो 8 आएगा बच्चों। देखिए A का मान आ चुका है। अब हमारा मेन प्रश्न क्या था ये बताइए। हमारा मेन प्रश्न था कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमको A29 का मान ज्ञात करना है। तो A29 को हम लिख सकते हैं A+28D, इस तरह से बच्चों। A की जगह हम 8 कर दिए, 28D की जगह हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं बच्चों। तो 8 + 28 दूनी 56 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 6 14 4 हाथ से 1 5 1 6, तो A29 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल देंगे कि 29वां पद बराबर कहलाएगा 64, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद के अनुसार 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कौन सा पद शून्य होगा हमको ये बताना है बच्चों। तो यहाँ से देखिए तीसरा और 9वां पद हमको 4 और -8 दिया गया है, तो तीसरा और 9वें पद की सहायता से हम क्या कर लेंगे बच्चों, हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे और सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, और कौन सा पद शून्य है तो हम यनमा पद मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिए बच्चों, और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर, देखेंगे आप, तो कहता है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद के अनुसार 4 और -8 हैं, तो यहाँ लिखते हैं हमको तीसरा पद है। तो तीसरा पद क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4 लिखा हुआ है। तो तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 बराबर 4, तो यहाँ से बनेगा A+2D बराबर 4, ये कहलाएगा समीकरण फर्स्ट बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमको लिखा हुआ है 9वां पद
नौवां पद कितना लिखा हुआ, -8 लिखा हुआ बच्चों, ये -8 लिख दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं A9 बराबर -8। तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं A + 8D बराबर -8, और ये कहला जाएगा समीकरण सेकंड बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से करते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से करते हैं। तो फर्स्ट एवं सेकंड से बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पास समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, A + 2D बराबर 4, ये हमने कर दिया। और यहाँ पास A + 8D बराबर -8 ये कर दिया बच्चों हमने। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, देखिए ये ऑटोमेटिक नहीं कटता है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ये हमने लिख दिया घटाने पर। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बच्चों। ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8D में 2D जाएगा तो -6D आ जाएगा बच्चों, और 8 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 4 = 12 हो जाएगा। तो D बराबर 12 - 6 आ जाएगा बच्चों। D बराबर 6 दूनी 12 -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो D का मान आ गया है। अब आप क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, तो A + 2D था, A + 2 × D की जगह हम कर देंगे -2 बराबर में 4। तो A + 2 दूनी 4 बराबर 4, A बराबर 4 + 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 = 8 आ जाएगा। A का मान 8 आ चुका है बच्चों हमारे पास। ठीक है ना, फिर से चेक कर लीजिए। D का मान -2 था, तो 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। 4 इस साइड ट्रांसफर हुआ तो +4 बन जाएगा, और ये बराबर 8 आ जाएगा। A का मान आ चुका है बच्चों हमारे पास। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, हमें जिसका मान पूछा हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो कह रहा था कि इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लिखते हैं माना कि यनवा पद शून्य होगा। हमने मान लिया बच्चों कि इस श्रेणी का यनवा पद क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ हम लिख सकते हैं AN बराबर 0। इस स्टाइल से बच्चों, यनवा पद आपने बोला शून्य, तो AN का सूत्र क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर 0। तो A का मान आपने 8 निकाला है, n की जगह हम क्या कर देंगे नहीं पता अभी हमको। D की जगह हमारा -2 आ जाएगा बराबर में 0। तो n - 1 - 2 बराबर -8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए बच्चों, n - 1 -2 गुणे में है तो कहीं में चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो -2 माइनस से माइनस कर जाएगा, बराबर में 4 आ जाएगा बच्चों। तो n बराबर हो जाएगा 4 -1 इस साइड गया तो +1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, n बराबर 5। ये 5 आ चुका बच्चों। तो कौन सा पद में शून्य होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5वें पद में शून्य होगा बच्चों। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है ना। चलिए हम 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न कहता है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कहता है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमें सर्वांतर ज्ञात करना है, मतलब D ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 10वें नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी AP का 17वां पद, समझना ध्यान से बच्चों, हमें बोला गया है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये 17वां पद जो है इस पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो बच्चों हम किस में 7 अधिक करेंगे, इसमें 7 अधिक कर देंगे। देखिए ये है ना 7 अधिक बच्चों, ठीक है ना। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम 7 इसमें अधिक कर देंगे। 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, A17 बराबर 10वें पद को A10 + 7 है।
अब ये 17 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 16D हम इसको लिख सकते हैं, और 10वें पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9D प्लस 7। अब देखिए बच्चों ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा बच्चों, यदि ए को इस साइड लाओगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो ए से ए ना चला जाएगा। अब देखिए 16D 9D इस साइड आएगा तो माइनस 9D हो जाएगा, बराबर में 7। 16D में 9D चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 16 में 9 चला जाएगा यदि, तो 7 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ हमने 7D कर दिया तो D बराबर 7 आ गया। अब यहाँ से D बराबर 7 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा बच्चों, इस तरह से। तो D बराबर हो जाएगा 7 में 7 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। D में 7 में 7 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस तरह से। तो हमसे पूछ रहा था कि इस AP का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे इस AP का सर्वांतर बराबर क्या कहला जाएगा, 1 कहला जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व है दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।